हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से मोशन इन द स्ट्रेट लाइन की एक और लेक्चर वीडियो के साथ आए हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक्सेलरेशन। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन पहले जरा समझते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। आप सबने साइकिल तो चलाई होगी, राइट। साइकिल सबको आती है ऑलमोस्ट। साइकिल, बाइक, स्कूटी, उस पर हम क्या करते हैं, जब घर से लेके उसको चलते हैं तो पहले वो रुकी होती है घर पे, यानी पार्क जहाँ पे हमने कर रखी होती है पार्किंग पे। फिर हम उसे क्या करते हैं, इंजन स्टार्ट करने के बाद धीरे 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 उसकी वेलोसिटी को अप करते हैं, राइट। धीरे धीरे अप करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ हमने क्या करा, पहले वेलोसिटी उसकी 0 डैश पे थी, तो हमने धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इंक्रीज। और इस इंक्रीज करने में उसने कुछ टाइम भी लिया, 5 सेकंड 10 सेकंड, डिपेंड करता है कि किस टाइप से हमने व्हीकल चलाया, राइट। 5 सेकंड 10 सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी चेंज हुआ टाइम के साथ, यही कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन। इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसके साथ होगी, टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन क्या कहला रहा है हमारा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन हो गया, सिंबल होता है ए, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, तो वो होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और फाइनल वेलोसिटी होती है हमारा v, इनिशियल होता है u, टाइम हो गया t, तो बन गया एक्सेलरेशन, राइट। तो ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब इससे इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे ऑलरेडी सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन देखें तो वो होगा, वेलोसिटी की होती है LT-1, टाइम आ गया तो LT-2। अब बात आ रही है हाँ कि क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट, जो कि एक डायरेक्शन के साथ हम इसको कंसीडर करते हैं। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो कब 0 होगी, कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी, तो इस चीज़ को जरा हम अब देख लेते हैं। तो अगर वेलोसिटी क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो v जो होगा वो u से, इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है अपना फॉर्मूला बना है v माइनस यू बाई टी। इट मीन्स v ज़्यादा है u से, तो अगर ये मान लो 10 हुआ, ये 5 हुआ, तो वैल्यू क्या आएगी एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकंड केस इसमें ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि अगर u ज़्यादा है v से, इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो धीरे 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 वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। तो इस केस में एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग v माइनस यू बाई टी, ये अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन। तो दोनों में से कोई भी नाम आपको डायरेक्ट भी दे सकता है क्वेश्चन में। कभी कोई बोल देता है कि रिटार्ड कर रही है कोई बॉडी, तो वहाँ पे हमें एक्सेलरेशन को कैसा कंसीडर करना होता है, माइनस, राइट, रिटार्डेशन। नेक्स्ट केस हो गया अगर u और v इक्वल हो, ये केस कब होता है, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में।
राइट। इस केस में क्या होगा, u और v इक्वल है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तो ये 3 केस हो गए, 0 एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। भी हमने केसेस देख लिए कि कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, राइट। अब कर लेते हैं हम इसके टाइप्स। तो टॉपिक है अपने पास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जरा समझते हैं, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। इनिशियली हम मान लेते हैं ये 0 है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, 0 टाइम पे वेलोसिटी भी क्या है, 0। फिर वेलोसिटी हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही है 20 और ये हो गया 25। यहाँ से यहाँ तक आने में को सपोज टाइम लगा, कुछ भी ले लीजिए, 10 सेकेंड, ये हमने मान लिया 20, 30, 40 और ये हो गया 50, राइट। तो इसमें अगर ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है, 5 माइनस 0 तो ये आ रहा है 5। इन दोनों में अगर चेंज देखें, 10 माइनस 5 तो आ रहा है 5, 15 माइनस 10 आ रहा है अगेन 5, ऐसे इसमें भी 5, इसमें भी 5, राइट। अब यहाँ पे जरा टाइम को देख लेते हैं, 10 माइनस इन दोनों के बीच में आ रहा है 10, 20 माइनस 10 10 सेकेंड, 30 माइनस 20 10 सेकेंड, 40 माइनस 30 10 सेकेंड्स, यहाँ भी। तो ये जो चेंजेस आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, इक्वल वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल अमाउंट में और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। एग्जांपल देके समझ में आ गया होगा। चलिए, ये था बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर हुआ ये। चलिए नेक्स्ट होता है हमारे पास वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जस्ट उसका ऑपोजिट, वो जो केस लिया था उसका बिल्कुल ऑपोजिट। पहले 0 सपोज 5 के बाद आ गया 15, फिर आ रहा है 20, कहीं आ गया 30, 0 5, यहाँ आ गया 10, यहाँ आया 20, यहाँ आया 25। अब यहाँ जो चेंज हुआ वो तो हुआ 5, यहाँ चेंज हुआ 10, यहाँ हुआ 5, यहाँ 10, यहाँ देखें तो 5 5 10 5। तो इस केस में होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी का जो चेंजेस का रेट है वो देखिए हर बार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और टाइम भी वेरी कर रहा है। जब वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में वेरी करती है तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट। तो ये था हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट केस है अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारा एवरेज वेलोसिटी करता है। अब एवरेज वेलोसिटी किस केस में होता था, जब वेरिएबल वेलोसिटी होता था, हम एवरेज वेलोसिटी या स्पीड। तो वेरिएबल के केस में क्या करते हैं, हम उसकी स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी अगर याद हो तो उसकी हम पूरी जर्नी के टाइम पे हम उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा था। तो इस केसेस में हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाला करते थे, राइट। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, वहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। तो यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद टोटल टाइम टेकन। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो v1 वेलोसिटी चल रहा है, t1 टाइम में ट्रैवल किया और v2 तक जाते जाते उसको टाइम लगा t2। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन या टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन
अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा, v2 माइनस v1 और अपॉन में t2 माइनस t1। सिंपल सा चेंज कैसे होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम भी कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे कि अभी हमने इस चार्ट से समझाया था आपको, इस एग्जांपल से। तो सेम हुआ हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम टेकन। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। तो इसी से रिलेटेड हमारा करता है एक टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था कि हम कोई जर्नी चल रहे हैं, ठीक है, इसमें इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, या इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चाहिए, तो वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू उस टाइम होगी उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कैसे होगा, जैसे वहाँ डिनोट करते थे, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। कंडीशन क्या होती है कि जो टाइम होता है वो अप्रोच करता है जीरो, यानी बहुत स्मॉल होता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv/dt। चलिए ये हो गया dv/dt। अब जरा इसका ना ये वाला कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वो कैलकुलस वाला, इससे रिलेट करके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक्सेलरेशन होता है dv/dt, राइट, और v होता है dx/dt। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, dy/dt ऑफ, अगर मैं v की वैल्यू पुट करें यार, dx/dt। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, d2x/dt², यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे था ओनली सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ये है, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, dv/dt होता है, अगर इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए ये हो गया dv/dx, इधर ले लिया और ऊपर वाला dx एज इट इज, ये इधर ही है, इसको इधर लिया है और dt से नीचे कर दिया। अब dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया, dv/dx इंटू v। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, वो डिपेंड करता है किस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये क्रिएट कर लेंगे। तो आपको ये पहले एक्सप्लेन कर दिया है, अगर कोई भी सिचुएशन ऐसे बनती है तो इस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो पहले हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो पहले हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, इनको पुट करना सीखते हैं पहले वैल्यूज़ को, यानी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम CBSE लेवल के, कुछ JEE के, फिर कुछ नीट लेवल के, ठीक है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 18t + 5t²। कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 seconds, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 seconds एंड t इक्वल्स टू 3 seconds। और थर्ड कह रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। हमें किसी पार्टिकल का क्या कर रहा है, पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है, ये रहा वो डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना है 18t + 5t²। फर्स्ट पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट, इट मीन्स वेलोसिटी हमें निकालनी है टाइम टू वेस्ट। v इक्वल्स टू होता है dx/dt। तो dy/dt x की वैल्यू पुट करेंगे 18t + 5t²। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 18t का आ जाएगा 18, क्योंकि टाइम की पावर 1 है, वो आगे आके मल्टीप्लाई 1 होगी और 1 - 1 0, तो t बन गया 1। सेम ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगी, 2 5 10, पावर 1 माइनस कर देंगे तो t। किस इंस्टेंट पे बोला है, जब टाइम कितना हो 2 seconds, 2 बोला है, राइट, 2 seconds।
तो v इक्वल्स टू 18 प्लस 10 इंटू 2, तो 18 प्लस 20 38 मीटर पर सेकेंड आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। सेकंड है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है अपने को, जब टाइम कितना है 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये x है अपने पास, सेकंड स्टार्ट करते हैं। ये जो x है अपने पास 18t प्लस 5t स्क्वायर, राइट, इसके बीच में सॉल्व करना है। अब हम पुट करते हैं पहले एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो इसको हम मान लेते हैं x1 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 36, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 56 मीटर, राइट। दूसरा टाइम हमें दे रखा है 3 सेकेंड्स, पुट करेंगे, इसको x2 मान लेते हैं 18 इंटू 3 और ये आ गया 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया 54, 18 3 जा 54 प्लस 9 9 5 जा 45, ये आ गया 999, तो x2 आ गया 99। अपने को बोला है v एवरेज क्या होता है वो, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। इसके ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो x2 कितना है 99, x1 था हमारे पास 56 अपॉन में 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 तो 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 43 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया v एवरेज। अब लास्ट पार्ट है, वो है हमारा मेन जो इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। राइट, क्या कह रहा है, हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी बताया था एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाय dt। क्या हमने v निकाला है, तो हम ऑलरेडी v कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा। अब इस v को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। ये आ रहा है 18 प्लस 10t। अब 18 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 10t का डिफरेंशिएशन हो गया 10, तो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये हमने अप्लाई करना सीख लिया थोड़ा सा, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारा ये, क्या कह रहा है, किसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 5, find the position, velocity and acceleration of the particle at t equals to 0. When will the velocity of the particle becomes 0? तो इसमें दो अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। क्या कह रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो है x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। पोजीशन निकालनी है पार्टिकल की जब टाइम कितना है 0, तो एट t इक्वल्स टू 0, ये भी तो पोजीशन बता रहा है, लेकिन ये किसी t टाइम पे बता रहा है। 0 टाइम पुट कर देते हैं, तो 4 0 स्क्वायर माइनस 15 0 प्लस 25, तो वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर। पहला पार्ट हो गया। दूसरा कह रहा है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि वेलोसिटी में हम लोग यही करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं dy बाई डी टी 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 4 जा 8, पावर 1 माइनस हो जाएगी, तो ये आ गया 8t माइनस 15, t की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो 15 ही रहेगा और पावर 0 हो जाएगी, खत्म। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है पीछे 0, तो वेलोसिटी आ गया अपने पास 80 माइनस 15। अब कितने टाइम पे बोला है, एट t इक्वल्स टू 0, तो पुट कर देते हैं 0।
टी की वैल्यू 0 पर 8 इंटू 0 माइनस 15, तो v इक्वल्स टू -15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। चलिए अब निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वो होता है dv बाय dt। v यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं कैलकुलेट, तो इसको अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 8t माइनस 15। 8t का डिफरेंशिएशन होगा 8 और 15 का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया, ये हो गया। चलिए अब कह रहा है कि वेलोसिटी पार्टिकल की कब जीरो होगी, कब मतलब किस टाइम पे जीरो होगी। अब हमें बोला हुआ यहाँ से दूसरा केस स्टार्ट हो गया। वेलोसिटी अपने पास आई थी, ये आई थी वेलोसिटी, ये ना, तो हमने इसको वहाँ नोट कर लिया। अब क्या कह रहा है, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, तो इट मीन्स 8t माइनस जो 15 है वो आ गया 0 के बराबर। तो 8t बराबर 15, t बराबर 15/8 डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 7 बचेगा, तो 8 8 जा 64, 8 आ गया, फिर 6 और 0 बचेगा, 7 जा 56। तो ये आ गया इतने सेकंड्स में या इस टाइम पीरियड पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस पार्टिकल की। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t by equation t equals to under root x plus 3 where x is in meters, t in seconds. Find the displacement of the particle when its velocity becomes 0. क्या कह रहा है, जो डिस्टेंस है वन डायमेंशन में कांस्टेंट फोर्स, तो फोर्स का तो यहाँ पे कोई काम है नहीं अपने पास, तो वो एक इक्वेशन से डिनोट हो रहा है ये। क्लियर? कह रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है पार्टिकल की जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। क्या कह रहा है, जब वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो पहले हमें वेलोसिटी से हेल्प से यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी निकलेगा, अपने को गिवन है वेलोसिटी जीरो, निकालना डिस्प्लेसमेंट है, तो पहले पूरी इक्वेशन को वेलोसिटी की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले चाहिए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, राइट, यानी इसकी पोजीशन। तो इसको निकालते हैं, इस 3 को इधर लेके आते हैं, तो रूट एक्स एज इट इज, ये आ गया t माइनस 3, रूट उधर जाएगा तो t माइनस 3 का स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6, तो ये आ गया माइनस 60 और प्लस बी स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया हमारे पास इसकी पोजीशन। अब निकालना है वेलोसिटी, वो होता है dx बाय dt, तो dy बाय dt ऑफ टी स्क्वायर 60 प्लस 9, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 आगे आ जाएगा, तो 2t पावर 1 माइनस होके बच गया, इसकी पावर 1 है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बच गया माइनस का 6 और ये कांस्टेंट है तो 0, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t माइनस 6। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0, तो वेलोसिटी हो गई हमारी 0। तो टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से 6, तो टाइम आ गया 3 सेकेंड्स। कह रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था पार्टिकल का, है ना, जब वेलोसिटी 0 है। यहाँ से टाइम निकल गया, इस टाइम को पुट कर देते हैं यहाँ, या कहीं भी पुट कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन लग रही है टाइम की, तो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो x इक्वल्स टू था अपने पास t माइनस 3 इसका स्क्वायर। अगर टाइम की वैल्यू पुट कर दी 3 माइनस 3 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया पार्टिकल का, जब वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन, जरा इसको एक बार नोट कर लीजिए।
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल in meter per second square is given by a equals to 4t cube plus 3t square plus 2t plus 2 where time t is in seconds. If the particle starts with the velocity v equals to 2 meter per second at t equals to 0, then find the velocity of the end of 1 second. तो क्या कह रहा है, अपने पास ये एक्सेलरेशन दे रखी है, ठीक है, एक्सेलरेशन की क्वेश्चन दे रखी है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब टाइम हमें निकालना है क्या, इफ अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से है, जब टाइम कितना है 0, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है जब वो टाइम 0 से 1 सेकंड के एंड पे, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो जरा देखते हैं, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है अपने पास dv/dt, राइट। तो यहाँ से अगर dv निकालेंगे तो वो हो जाएगा dt, इधर जाएगा a dt, तो ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन की फॉर्मेट। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब बात आती है लिमिट्स की, तो लिमिट्स हमें गिवन है, ध्यान से अगर देखें, जब टाइम कितना है 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम पहुंच रहा है 1 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, dv a dt, कंडीशन कितनी है 2 से v, 0 to 1, वैल्यूज dv का इंटीग्रेशन होता है v, लिमिट हो गया 0 से 2, राइट। ये होता है dv का इंटीग्रेशन। a की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt, लिमिट्स हैं 0 to 1, इसको पुट करेंगे, सॉरी लिमिट थी 2 से v, तो एक बार अपर लिमिट v और एक बार माइनस लोअर लिमिट, राइट। ये 2 से v थी, वहाँ गलती से 0 to 2 कर दिया था। यहाँ आप करेंगे इसका इंटीग्रेशन, 4 ऐसे t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 4 अपॉन में 4, राइट। लिमिट आ रही है 0 से 1, प्लस इसका हो रहा है t की पावर 3 अपॉन में 3, लिमिट इसकी भी 0 to 1, इसका आ रहा है t की पावर 2 अपॉन में 2, लिमिट 0 to 1, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं t 0 to 1। चलिए 4 से 4 डिवाइड, 3 से 3 डिवाइड, 2 से 2 डिवाइड, तो अपने पास बच गया सिर्फ, यहाँ बच गया t की पावर 4 0 to 1, t की पावर 3 0 to 1, t की पावर 2 0 to 1 और 2 इंटू t 0 to 1, और यहाँ बचा है b माइनस 2। वैल्यू पुट करते जाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर। चलो 1 का ये तो आ गया 1, ख़त्म 0, 1 का क्यूब भी 1, स्क्वायर भी 1, 2 1 जा 2, यहाँ बचा v माइनस 2, 1 + 1 2, 3 4 5, 2 उधर जाएगा प्लस, तो v की वैल्यू आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के एंड पे जो वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की वो हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये हर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t along a straight line is given by, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यू। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होता है या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं dv/dt, वेलोसिटी नहीं है, या फिर हम ये कर सकते हैं
अब डबल डिफरेंशिएशन नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक एक करके इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी, फिर कर लेते हैं एक्स। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt। तो dy बाय dt और x की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब। अल्फा टी का डिफरेंशिएशन बचेगा अल्फा, बीटा टी 2 आ गया के मल्टीप्लाई, तो 2 बीटा टी और ये प्लस 3 गामा टी। तो ये तो आ गया हमारे पास वेलोसिटी। अब निकालना है एक्सीलरेशन, जो कि होता है dv बाय dt। तो एक्सीलरेशन निकालते हैं जरा, dy बाय dt, वैल्यू यहाँ बची है अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी। ये वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी। अल्फा एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2 बीटा टी, टी की पावर 1 है तो टी हो जाएगा 1, पावर 1 माइनस 1 0, तो ये बच गया 2 बीटा और ये आ गया, ये स्क्वायर बचेगा, यहाँ स्क्वायर रह गया, ये स्क्वायर था, 2 3 जा 6 तो गामा टी, तो ये आ गया 6 गामा टी माइनस 2 बीटा। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे कोई टाइम वगैरह दिया नहीं है, तो एक्सेलरेशन जो है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा हमारा, राइट। यहाँ गलती से 2 छूट गया था, क्योंकि 3 की पावर आगे आके मल्टीप्लाई, तो पावर 1 माइनस होता है, 2 बचता है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पार्टिकल है, a particle located at x equals to 0 at time t equals to 0 starts moving along with the positive x direction with a velocity v that varies as v equals to alpha under root x. The displacement of the particle varies with time as, कि velocity जो है वो है अल्फा रूट x के बराबर, राइट। हमें बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो देखिए इक्वेशन है ये, क्लियर। और वेलोसिटी जो होती है वो होती है dx बाई dt, राइट। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, dt को उधर लेके जाते हैं और रूट x इधर आ जाता है, राइट। ये बन गई इंटीग्रेशन की फॉर्मेट। रूट एक्स का मतलब होता है 1/2, ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1/2 dx, ये हो गया अल्फा dt, क्लियर। अब यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, राइट। देखिए इंटीग्रेशन में हमें दे रखा है कि पार्टिकल जब x कितना है 0, तो पहले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब x 0 है तो टाइम भी कितना है 0, तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो टाइम का हो रहा है, यहाँ हो रहा है x का। फिर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम x मान लेते हैं x के बराबर, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अपने को टाइम दे रखा है कुछ, उस केस में टाइम के फंक्शन में निकालना, तो टाइम हो गया t, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है t टाइम पे। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आ गया x की पावर माइनस 1/2 dx, ये आ गया अल्फा dt, लिमिट्स पुट करते हैं 0, ये भी 0 था, ये x है तो ये t है, राइट। और कुछ बचा अपने पास, कुछ नहीं है। चलिए x की पावर माइनस 1/2, इंटीग्रेशन में क्या होता है, x की पावर अगर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जाता है x की पावर n+1 और अपॉन n+1, क्लियर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर देते हैं, -1/2 + 1, तो 1 में से अगर हाफ जाएगा तो x की पावर क्या बचेगा, हाफ, राइट। x की पावर बच गया हाफ, और नीचे पावर भी हाफ, लिमिट आ रही है 0 to x, यहाँ बचेगा सिर्फ t, 0 to t, ये 1/2 पर जाके 2 बन गया 2, अब लिमिट्स पुट कर देते हैं 2, एक बार x पुट कर दिया इसकी जगह और एक बार 0 पुट कर दिया, सेम यहाँ अल्फा एक बार t पुट कर दिया और एक बार
0 पुट कर दिया। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ से बच गया अपने पास 2x टू दी पावर 1/2 इक्वल्स टू अल्फा टी। अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओनली, तो 2 दे जाके डिवाइड x की पावर 1/2 इक्वल्स टू अल्फा टी बाय 2। ये इसका मतलब क्या होता है, रूट उधर जाएगा तो बन गया स्क्वायर, स्क्वायर बन गया तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर और 2। और अपने को क्या पूछा है कि x और इसमें क्या रिलेशन है, तो अल्फा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट यानी ये जो है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा ऑप्शन है, तो टी स्क्वायर जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन आ गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सॉरी 2 का करते हैं, 4 हो गया ना, 4। चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जाने वाला है हमारा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस x covered by a particle in one dimension motion varies with time as x square equals to ये x square ये दे रखा है, डिस्टेंस x की क्वेश्चन दे रखी है, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x टू द पावर -n। ये थोड़ा सा हो गया, ये है x टू द पावर, ये बोल रहा है कि ये x टू द पावर -n पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, और n एक इंटीजर है तो n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, यानी एक्सेलरेशन x पे डिपेंड करना चाहिए। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जो x पे डिपेंड करे, उसको हम अगर हम कंपेयर करेंगे इससे तो हमारे पास n आ जाएगा, तो हमें वो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसे देखते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 8t स्क्वायर माइनस 2bt प्लस c, और अपने को निकालना है यहाँ से एक्सेलरेशन। राइट, और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तब तक इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि पूरा फंक्शन टाइम का है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया dy बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर और dy बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर माइनस 2bt प्लस सी। चलिए इसका डिफरेंशिएशन 2x पावर का कर दिया, फिर dx का इंटीग्रेशन dx बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन 2at माइनस 2b कांस्टेंट का 0, तो ये आ गया 2x dx बाई dt। राइट, यहाँ से ये 2 कॉमन लेते हैं, 2 खत्म, तो ये बच गया x dx बाई dt at माइनस p। तो dx बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, 80 माइनस पी अपॉन में x। ये एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ऑलरेडी हमें ये दे रखी थी, एक इक्वेशन ये बन गई, dx निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को यहाँ निकालना है एक्सेलरेशन, इससे बनाना है। और एक्सेलरेशन कैसे बनेगा, जब हम इस दोबारा से एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी हमने अभी पढ़ा था ये होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या ये कह सकते हैं डी वाई बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। ये हमने करा था पीछे जब मैंने इंस्टेंटेनियस समझाया तो वहाँ पे ये करा था। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो ये रही, राइट, डी वाई बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है अपने पास, वो आ रहा है ए टी माइनस बी अपॉन में एक्स। क्लियर, यहाँ से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको हम ज़रा पीछे पेज नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंथी जाएगा। ठीक है, ए टी माइनस बी अपॉन एक्स। तो एक्सेलरेशन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए टी माइनस बी। यहाँ लग गया क्वेश्चन रूल, तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इट मीन्स न्यूमरेटर का, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, फिर x का डिफरेंशिएशन और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट होता है। चलिए इसको एज इट इज करते हैं, x
इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, ए टी का डिफ्रेंशिएशन आ गया ए, बी का 0 माइनस ए टी माइनस बी डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, ये रहा ए टी माइनस बी बाई एक्स, ठीक है, ए टी माइनस बी बाई एक्स। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम ए टी माइनस बी बाई एक्स, और नीचे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी तो ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया ये। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये एलसीएम बदल जाएगा तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये एक्स नीचे आ गया। चलिए हो गया। अब इसको एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम, जो हमें इक्वेशन गिवन है जो कि है ये रही ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ये मल्टीप्लाई होगा इस ए से, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करते हैं ए स्क्वायर, तो ए इंटू टी स्क्वायर माइनस 2ab टी और प्लस बी स्क्वायर, राइट, नीचे आ गया एक्स क्यूब। इसको अंदर लेके जाइए मल्टीप्लाई। वैसे तो यहीं पे हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें डिपेंड करना चाहिए एक्स की पावर माइनस एन, जो कि है ये, क्लियर। फिर भी हम इसको और ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो a इक्वल्स टू जो एक्सेलरेशन हमारा ए स्क्वायर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते जाओ प्लस 2ab प्लस ए सी, ये माइनस अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये गया प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आ रहा है एक्स की पावर 3, जो कैंसिल आउट रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी, कहीं प्लस माइनस था, चलिए हो गया। तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स की पावर माइनस 3 पे, और वो कह रहा था कि वो एक्सेलरेशन जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है एक्स की पावर माइनस एन पे। कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3, तो एन आ जाएगा अपने पास 3, क्लियर हो गया। चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, वो तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू वी एक्स, यानी वेलोसिटी जो है वो एक्स का फंक्शन है ये ना, ठीक है, वेयर बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमें एक्सेलरेशन बताना पार्टिकल का जो कि एक्स का फंक्शन होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। तो चलिए, तो v दे रखा है अपने पास बीटा एक्स माइनस 2n, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv बाई dt, क्लियर, ये हमने पढ़ा हुआ एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ जो फंक्शन है x, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे, हमने वहाँ कॉन्सेप्ट बनाया था, याद है ये वाला, तो वहाँ बनाता है dv बाई dx इंटू v, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, जो हमने अभी बनाया था, क्रिएट किया था। तो dv बाई dx डॉट v, इसके हेल्प से क्या करते हैं हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं dv बाई dx, तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dv बाई dx। चलिए करते हैं, बीटा एज इट इज
x की पावर का पहले -2n आगे आ गया, -2n x और पावर y ना क्या करते हैं -1, तो 2n - 1 ये हो गया। dv/dx आ गया अपने पास। बस अब निकाल देते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dx इक्वल्स टू इनटू v। अगर हम dv/dt करते हैं तो हमारे पास टाइम के फंक्शन के में हमें लेके ही नहीं आना था, तो टाइम के फंक्शन में कभी ये हो ही नहीं पाता, इसलिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया जो हमने पीछे बनाया था, राइट। तो dv/dx यहाँ से आ गया, v हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, दोनों को पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। dv/dx आया अपने पास -2n बीटा x की पावर -2n - 1 इंटू v की वैल्यू है बीटा x - 2n। चलो सॉल्व करते हैं। -2n एक ही है, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, x की पावर ये और x की पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ऐड होने के बाद क्या बचेगा, x की पावर -4n - 1। अब इसमें से हमें मैच करना है अपना ऑप्शन। x की देखो 2n, यहाँ n नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरा 2n है, बीटा स्क्वायर तक है, लेकिन यहाँ e आ गया। 2n है, बीटा स्क्वायर, x की पावर -2n, 4n अपने पास, तो ऑप्शन ही बच गया ये। मैच कर लेते हैं फिर भी 2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n -1, तो ऑप्शन हो गया अपना फोर्थ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये, ठीक है, क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल्स टू दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है x डिस्टेंस किसी टाइम t में, और वो जो है वो ये इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसमें से ये हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी के डिस्टेंस के जिसके भी प्रोपोर्शनल होगा वो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है हमारा dv/dt, राइट, और ये होता है हमारे पास d²x। तो इसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है, राइट, और v इक्वल्स टू होता है हमारे पास dx/dt। चलो पहले v निकाल लेते हैं। t + 5 और -1, राइट, ये हो गया। सबसे पहले हम करेंगे पावर, तो माइनस आ गया आगे t + 5, फिर t का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 5 का 0, तो डिफरेंशिएशन, और इसकी पावर क्या होती है, एक 1 माइनस कर देंगे तो ये आ गया -2, राइट। यही होता है ना फॉर्मूला, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है nx - 1। ये कर दिया, -1 करेंगे तो -2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से जरा, इसको जरा देखिए, माइनस, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 2 लिख सकते हैं ना इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, ओपन करेंगे, और t की +5 - 1 ये था x के बराबर, तो वेलोसिटी जो आ गया ये आ गया -x की पावर 2, राइट। इधर से एक इक्वेशन बना देते हैं इसका, आ गया। चलिए अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, जो कि होता है dv/dt। इस इक्वेशन को पुट करते हैं, ये वाली इक्वेशन को। चलिए -t + 5 - 2, तो डिफरेंशिएशन होगा टाइम का, -2 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्सेलरेशन आ गया 2t + 5 -2 -1, ये आ गया -3। तो एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 2t + 5 -1, इसको उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ 3। क्लियर। अब t + 5 था हमारे पास कितना, x,
राइट। t प्लस 5 माइनस 1 जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू थी, x की, x, तो ये हो गया x की पावर 3, राइट। अब देखो यहाँ से अगर हम मैच करें, पहली बात तो अगर डिस्टेंस पे कर रहा है तो डिस्टेंस पे या तो -2 है या फिर स्क्वायर है एक्सेलरेशन, तो ये दोनों तो मैच कर नहीं रहे। अब रह गया हमें से करना पड़ेगा वेलोसिटी के टर्म में, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। एक्सेलरेशन जो डिपेंड कर रहा है वो x की पावर 3 पे कर रहा है ना, यानी जो प्रोपोर्शनल है वो है x की पावर 3, और यहाँ आ रहा है या तो -2 डिस्टेंस में या फिर स्क्वायर। अब इसे वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालें इस इक्वेशन से देखें तो x जो आएगा ये इधर जाके रूट जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल माइनस v की पावर 1/2। अब x की जगह अगर यहाँ 1/2 रखते हैं यानी माइनस v की पावर 1/2 और यहाँ 3 है तो क्या हो गया, ये v की पावर माइनस हटा देते हैं 3/2, मेथड प्रोपोर्शनल देखना है। अब 3/2 जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि है ये, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बन रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल्स वेरीज विद टाइम t as x equals to at square minus bt cube, the acceleration will be 0 at time t is equals to। कह रहा है कि एक पोजीशन हमें दे रखी है किसी पार्टिकल की, एक्सेलरेशन 0 होता है किस टाइम पे, वो टाइम हमें निकालना है। इट मीन्स हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे ये 0 दे रखा है, वो टाइम निकालना है किस टाइम पे। x इक्वल्स टू है at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा वेलोसिटी, जो कि होती है dx/dt। चलिए d/dt ऑफ at स्क्वायर माइनस bt क्यूब क्या हो गया, ये 2at पावर -1 माइनस 3bt स्क्वायर एक पावर -1, ये हो गया वेलोसिटी। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं, dy बाय वेलोसिटी यहाँ से पुट करते हैं 2at माइनस 3bt स्क्वायर। 280 का क्या आ गया 2a, ये आ गया 2 3 जा 6b t। अब एक्सेलरेशन हमें क्या बोला हुआ 0, ये दे रखा। एक्सेलरेशन को 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 0 के बराबर। 6bt को उधर लेके जाओ तो 2a बराबर 6bt। यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा 2a बराबर 6b 3, तो a/3b आंसर आ गया अपने पास टाइम का a/3b, और a/3b ऑप्शन है a, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, राइट। चलिए तो यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारी वीडियो थी, इसमें हमने आज एक्सेलरेशन उसके न्यूमेरिकल्स, इसमें न्यूमेरिकल हमने बेसिक से और थोड़े से एक्सेलरेशन में थोड़े एडवांस टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ करें हमने, जो कि हमारे एंट्रेंस बेसिस पे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।